डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बाई केडी पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में जो 2000 यूपी बोर्ड 2023 में आने वाले क्वेश्चन हैं उन पर ध्यान देंगे। तो पहला है नियम। महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं केमिस्ट्री में जो आने वाले हैं? तो पहला है कोलराउस का नियम। कौन सा है? पहला नियम है जो वो कोलराउस का नियम। पहला नियम कौन सा है? कोलराउस का नियम। और दूसरा नियम है हेनरी का नियम। कौन सा है? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। दूसरा नियम हेनरी का नियम। तीसरा नियम है हार्डी सुलझे। आप लोगों ने पढ़ा है, इसकी रिएक्शन भी पढ़ा है, जो हार्डी सुलझे नियम। तो कौन सा है? हार्डी सुलझे नियम। तीसरा नियम कौन सा है? हार्डी सुलझे नियम। चौथा नियम है ल्यूकास परीक्षण। आप सभी विद्यार्थियों ने ल्यूकास परीक्षण बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा। ल्यूकास परीक्षण, ये जो नियम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पढ़ना है। और पांचवा कौन सा है? पांचवा कौन सा है? परासरण दाब। परासरण दाब। परासरण दाब ये बहुत इम्पोर्टेंट नियम है, आप लोग इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ के जाइएगा जब एग्जाम देने जाइए। और दूसरी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी हैं, महत्वपूर्ण प्रयोग विधियां कौन सी हैं? तो नंबर ये 1 हो गया। 2 नंबर पे हैं महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं जो 2023 में यूपी बोर्ड में आने वाले हैं जो क्वेश्चन, उन्हें हम लोग एक ही झलक में देखेंगे। तो अभिक्रियाएं कौन सी है? पहली अभिक्रिया हो गई तुम्हारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पहली हो गई अभिक्रिया। दूसरी हो गई वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी? वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। दूसरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कौन है? वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तीसरी है श्मिट अभिक्रिया। श्मिट अभिक्रिया। कौन सी? श्मिट अभिक्रिया। ये यूपी बोर्ड 2023 में बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। श्मिट अभिक्रिया और कैनिजारो अभिक्रिया 4 नंबर पर है। कैनजारो अभिक्रिया। आप लोग इन अभिक्रियाओं को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। और 5 नंबर पे है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये जो अभिक्रियाएं हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। ये अभिक्रियाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, आप लोगों को इन अभिक्रियाओं को पढ़ के जानना है। उसके बाद है महत्वपूर्ण आयोपिक नियम। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियाँ। 3 नंबर पे क्या होगा? महत्वपूर्ण जो प्रयोगशाला विधि होती हैं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है हम लोग पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि। महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट हैं प्रयोगशाला विधियाँ, उन्हें हम लोग पढ़ेंगे एक झलक में। और यूपी बोर्ड वाले जो यूपी बोर्ड से हैं, जो 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इंटर के सभी विद्यार्थी, वो ध्यान से पढ़ेंगे इन अभिक्रियाओं को। तो महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि में पहली है डाई एथिल ईथर के निर्माण की विधियाँ। कौन सी? डाई एथिल ईथर के निर्माण की विधि।
प्रयोगशाला विधि। यह प्रयोगशाला विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पढ़ना है इसे। डाई एथल ईथर के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। अगली जो विधि है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देता रहूँगा। तीसरा है एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। जो एथिल एमीन है उसको बनाने की प्रयोगशाला विधि। और 4 नंबर की जो विधि है वो है क्लोरोफार्म के निर्माण की विधि। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लोरोफार्म। क्वेश्चन में आता है कि क्लोरोफार्म बनाने की निर्माण की विधि समझाइए। क्लोरोफार्म को बनाने की विधि। किस प्रकार से क्लोरोफार्म का निर्माण होता है। और जो 5वीं है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एसीटोन के निर्माण की विधि। कौन सी? एसीटोन के निर्माण की विधि। ये विधियां बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इनको पढ़ के जाइएगा। एग्ज़ाम देने जाइए, आराम से पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मिल जाएगा आप लोगों को। पहली है महत्वपूर्ण नियम, कौन से हैं? पूरी किताब से हैं। कोलराउस का नियम, हेनरी का नियम है, हार्डी सुलझे का नियम है। अगला ल्यूकास परीक्षण वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें इम्पॉर्टेंट लिख लो। अगला प्रासरण दाब, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, बुर्टज फिटिंग अभिक्रिया है, स्मिट अभिक्रिया है, कैनिजारो अभिक्रिया है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। और प्रयोगशाला विधियां भी हैं। महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि डाई एथिल ईथर के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं इसी प्रकार अच्छा कंटेंट आपको देता रहूँगा। अगला है एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्लोरोफार्म बनाने की विधि, एसीटोन के निर्माण की विधि। तो आप लोग समझ गए होंगे इतना ये सब तो बढ़िया अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और महत्वपूर्ण आयुपेक नेम, इनका यौगिक बनाने को आता है, नाम बनाने को, नाम लिखना आता है। तो पहला हम लोग लिखेंगे K3Al-C2O4 का होल थ्राइच, ये है। इसका हम लोग नाम लिखेंगे। तो नाम हम लोग किस प्रकार लिखेंगे? के फॉर पोटेशियम होता है, 3 है इसके तो ट्राई हो जाएगा। तो लिखेंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनिएट। अगला लिखेंगे, दूसरा है NaAgCN का होल टच, CN का होल टच। तो इसका हो जाएगा Na। सभी लोग जानते हो स्टूडेंट्स कि Na सोडियम होता है। तो लिखो सोडियम
डाई, CN बोले तो साइनो अर्जेंटेट, AG है तो अर्जेंटेट फर्स्ट, अर्जेंटेट फर्स्ट। मैं आशा करता हूँ इतना तो समझ में आ ही गया होगा। और आगे अब क्वेश्चन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये समझ में सब कुछ आ गया होगा आप लोगों की। इतना सब तैयार कर लेना यूपी बोर्ड 2023 के लिए, सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 1 इधर है, ताप तथा वेग पर क्या प्रभाव होता है? ताप तथा वेग पर क्या प्रभाव होगा? ताप तथा वेग पर क्या प्रभाव होगा? क्या प्रभाव होगा? क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन होगा तापीय गुणांक क्या है? जो तापीय गुणांक है वो क्या होता है? तापीय गुणांक क्या है? ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तापीय गुणांक क्या होगा? तापीय गुणांक क्या है? ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर है, तात्क्षणिक वेग क्या है या तात्क्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं? तात्क्षणिक वेग क्या है? जो तात्क्षणिक वेग क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद कर लेना है इन सभी क्वेश्चनों को। और अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में क्या अंतर है? अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में क्या अंतर है? आप सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। ये यूपी बोर्ड 2023 में आने की संभावनाएं हैं। और अगला क्वेश्चन है, संयोजकता बंध सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 5, संयोजकता बंध सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? क्या सीमाएं हैं? क्या सीमाएं हैं? तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? जो संक्रमण तत्व कौन होते हैं या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ग के, इस प्रकार आ सकता है, किस वर्ग के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। किस वर्ग के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं?